प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की सच्ची भक्ति जन्म साखी सुनाएंगे। 15वीं शताब्दी का पंजाब, सुल्तानपुर लोधी की पवित्र धरती। यहीं से एक ऐसी आवाज उठी जिसने इंसानियत को नई दिशा दी। यह आवाज थी गुरु नानक देव जी की। एक दिन बेई नदी में ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव के बाद जब गुरु नानक देव जी बाहर आए तो उनके मुख से पहला वचन निकला। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गहरा संदेश था। गुरु जी समझाना चाहते थे कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। धर्म, जाति और बाहरी पहचान से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को उस एक परमात्मा को याद करना चाहिए जो सबके भीतर निवास करता है। गुरु जी की यह बात सुल्तानपुर के शासक दौलत खान लोधी और शहर के काजी तक पहुंची। उन्होंने गुरु जी से कहा, यदि आपको हिंदू और मुसलमान में कोई भेद दिखाई नहीं देता तो आइए हमारे साथ नमाज पढ़िए। गुरु नानक देव जी शांत भाव से उनके साथ मस्जिद की ओर चल पड़े। मस्जिद में सैकड़ों लोग नमाज के लिए एकत्र थे। काजी आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाने लगे। गुरु जी भी उनके पास खड़े हो गए, लेकिन उनका ध्यान केवल शब्दों पर नहीं था, वे लोगों के मन को देख रहे थे। इसी दौरान गुरु जी हल्के से मुस्कुराए। नमाज समाप्त होते ही काजी क्रोधित हो गए। उन्होंने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी और आप हंसे क्यों? तब गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? काजी साहब के होंठ नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन अपने घर में था। वे सोच रहे थे कि उनका नया पैदा हुआ बछड़ा कहीं आंगन के कुएं में न गिर जाए। गुरु जी की यह बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची इबादत केवल शब्दों से नहीं होती। यदि मन परमात्मा से जुड़ा ना हो तो पूजा, पाठ या नमाज केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है। धीरे धीरे पूरी सभा में एक ही स्वर गूंजने लगा, श्री गुरु नानक देव जी की जय, श्री गुरु नानक देव जी की जय। ये घटना आज भी हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और आत्मा पूरी तरह ईश्वर से जुड़ जाएं। केवल मुंह से पाठ करना और मन को भटकने देना सच्ची उपासना नहीं कहलाती। गुरु नानक देव जी का यही संदेश था। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा मन और निर्मल भक्ति है। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में और अधिक जन्म साखियां और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।